हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं क्लास 8 का लेसन 12 जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस 3 सवाल। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द किंग्स 3 क्वेश्चंस। राजा के 3 सवाल क्या थे। द 3 क्वेश्चन वर 3 सवाल थे। फर्स्ट है व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। किसी भी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या है। तो इसका सेकंड नंबर है विच पीपुल शुड ही लिसन टू। हमें किस व्यक्ति को सुनना चाहिए। और जिसका थर्ड नंबर है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू सो। उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या काम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है Why did the king want to know the answer to these questions? राजा इन तीनों सवालों के जवाब क्यों चाहता था। जिसका आंसर है द किंग वांटेड टू नो द आंसर टू दीज क्वेश्चंस बिकॉज ही वांटेड टू सर्व हिज पीपुल डू सो। राजा इन तीनों सवालों के जवाब इसलिए चाहता था क्योंकि वह लोगों की अच्छी तरह से सेवा कर सके। इसका थर्ड क्वेश्चन है डिड द वाइस मैन विन द रिवॉर्ड इफ नॉट वाई। क्या ईमानदार आदमी ने पुरस्कार प्राप्त किया, यदि नहीं तो क्यों। जिसका आंसर है नो द वाइस मैन कुड नॉट विन द रिवॉर्ड बिकॉज द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ देयर आंसर। नो नहीं, द वाइस मैन कुड नॉट विन द रिवॉर्ड्स। ईमानदार व्यक्ति इनाम नहीं पा सका क्योंकि वह अपने उत्तरों से राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया था। इसका फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डिड द किंग हेल्प द हर्मिट। साधु ने राजा की कैसे सहायता की। का आंसर है द किंग हेल्प्ड द हर्मिट हाउ डिड द किंग हेल्प द हर्मिट। राजा ने साधु की कैसे सहायता की। जिसका आंसर है द किंग हेल्प्ड द हर्मिट बाय डिगिंग द फील्ड फॉर हिम। राजा ने साधु की सहायता उसका खेत खोद कर की। इसका 5 क्वेश्चन है हु वांटेड द प्रेज्ड मैन। हु वांटेड द प्रेज्ड बियर्ड मैन। हु वांटेड द बियर्डेड मैन। दाढ़ी वाला आदमी कौन था। इसका आंसर है द किंग्स बॉडी गार्ड्स वांटेड द बियर्डेड मैन। राजा का बॉडी गार्ड्स वह दाढ़ी वाला इंसान था। इसका 6 क्वेश्चन है हु वाज द बियर्ड मैन। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वांटेड मैन। Who was the bearded man? How did the king and the hermit help the wounded man? दाढ़ी वाला आदमी कौन था। राजा और साधु ने उसकी सहायता कैसे की। तो इसका आंसर है द बियर्डेड मैन वाज किंग्स एनिमी। दाढ़ी वाला आदमी राजा का शत्रु था। द किंग एंड द हर्मिट हेल्प्ड द वांटेड मैन। राजा और साधु ने दाढ़ी वाले आदमी की मदद की बाय ड्रेसिंग हिज वॉन्ड्स। उसके घावों पर पट्टी करके एंड दस सेविंग हिज लाइफ और उसके जीवन को बचा करके। जिसका 7th क्वेश्चन है व्हाट डिड द
bearded man praised to do for the king? What did the bearded man praised to do for the king? Promise to do for the king. उस दाढ़ी वाले आदमी ने राजा से क्या वादा किया? The bearded man promised to serve the king as his most faithful servant for the rest of his life. उस दाढ़ी वाले आदमी ने राजा से वादा किया कि वह उसकी ईमानदारी के साथ सेवा करेगा अपनी पूरी लाइफ, अपने पूरे जीवन भर। इसका 8 क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू? सबसे महत्वपूर्ण समय और व्यक्ति और काम कौन सा है? इसका आंसर है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज नाउ। सबसे महत्वपूर्ण समय अभी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट द पार्टिकुलर मोमेंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी आर सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट ओनली। सबसे ज़रूरी समय अब है और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जिसके साथ आप हो इस पार्टिकुलर क्षण में। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, और सबसे ज़रूरी काम वह है जिसके लिए आप इस संसार में आए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, Who said these lines and to whom? Who said these lines? इस लाइन को किसने किसके लिए कहा? ए नंबर है, Let me take the shed and dig for you. Let me take the shed. मुझे अपनी कुल्हाड़ी दीजिए, मैं गड्ढा खोदता हूँ। तो इसका आंसर है द किंग सेड टू द हर्मिट। राजा ने साधु से कहा। बी नंबर है, हियर कम्स समवन रनिंग। कोई दौड़ता हुआ इधर आ रहा है। हर्मिट सेड टू द किंग। साधु ने राजा से कहा। इसका सी नंबर है, फॉरगिव मी। मुझे माफ कर दीजिए। द बियर्डेड मैन सेड टू द किंग। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा से कहा। इसके बाद है वर्ड पावर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं जो फिल करने हैं। पहला है आई एम नॉट एन ऑफ योर्स। इस कोष्टक में लिखा है फ्रेंड। फ्रेंड का अपोजिट क्या होता है? फ्रेंड मीन्स होता है मित्र, तो इसका अपोजिट होगा इनमी। और बी नंबर है स्ट्रॉन्ग। द ओल्ड वोमेन वाज टू वॉक। तो इसमें जो है स्ट्रॉन्ग दिया है, तो स्ट्रॉन्ग का अपोजिट होगा वीक। तो हो जाएगा द ओल्ड मैन was too weak to walk. वह बूढ़ी औरत टहलने के लिए बहुत ही कमज़ोर थी। फिर सी नंबर है, ही इज़ वेरी फेथफुल ऑफ माइन। जिसमें भरना मास्टर का अपोजिट फिल करना है। तो मास्टर का अपोजिट होगा, मास्टर मीन्स मालिक, तो इसका अपोजिट होगा सर्वेंट यानी कि नौकर। ही इज़ वेरी फेथफुल सर्वेंट ऑफ माइन, मतलब वह आपका सबसे ईमानदार नौकर है। डी है, आई हैव वार्नड हिम फॉर द टाइम फर्स्ट। फर्स्ट का अपोजिट क्या होगा? फर्स्ट का अपोजिट होगा लास्ट। तो ये फिल किया जाएगा, आई हैव वार्नड
him for the last time. E नंबर है you should these rules of grammar. इसमें है forget. forget लिखा हुआ तो forget का अपोजिट होगा remember. तो you should remember these rules of grammar. F नंबर है they are going to फिल करना है him for his bravery में पनिश दिया हुआ, पनिश का अपोजिट होगा रिवॉर्ड. तो दे आर गोइंग टू रिवॉर्ड हिम फॉर हिज ब्रेवरी. उन्हें उनकी बहादुरी के लिए पुरस्कार मिला. आई एम नॉट, पहला है आई एम नॉट एन एनिमी ऑफ योर्स. दूसरा है द ओल्ड मैन वॉज टू वीक टू वॉक. तीसरा है ही इज वेरी फेथफुल सर्वेंट ऑफ माइन. चौथे में है आई हैव वार्नड हिम फॉर द लास्ट टाइम. पांचवा है यू शुड रिमेंबर दीज रूल्स ऑफ ग्रामर. छठवा है दे आर गोइंग टू रिवॉर्ड हिम फॉर हिज ब्रेवरी. फिर दिया है इंस्टेड ऑफ सेइंग लाइट ऑफ द मून वी कैन सेव मून लाइट which is a compound word. Give compound words for each of the following words. compound words लिखना इसमें. पहला है the time to go to bed. तो इसका होगा बेड टाइम, मतलब सोने का समय, तो इसका होगा बेड टाइम. द साइन ऑफ द सन, सूर्य के चमकने, सूर्य का चमकना, तो इसका कंपाउंड होगा सनशाइन. अगला है क्लॉथ ऑफ द टेबल, तो इसका होगा टेबल का कपड़ा, तो इसका होगा टेबल क्लॉथ. रूम फॉर ए क्लास, कक्षा, क्लास का कमरा, तो इसमें होगा क्लास रूम. फिर है वर्क टू बी डन एट होम, इसका होगा होम वर्क. फिर है द पॉट फॉर फ्लावर्स, फ्लावर्स फूल, फूल, फूलों, फ्लावर्स पॉट, तो इसका होगा फ्लावर्स पॉट. इसके बाद है लैंग्वेज प्रैक्टिस. Combine each pair of sentence using ing phrase one has been done of you. इसमें ing लगा के सेंटेंस बनाना है. एग्जाम्पल दिया है द गर्ल सॉ द टीचर दे स्टॉप टॉकिंग. द गर्ल सॉ द टीचर, लड़कियों ने अध्यापक को देखा और उन्होंने बातें बंद कर दी. तो इसमें जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगेगा. तो सा है तो सा का है सीइंग, इसका बनेगा सीइंग द टीचर द गर्ल्स स्टॉप्ड टॉकिंग. टीचर को देखते ही लड़कियों ने बातचीत बंद कर दी. दूसरा है श्रवण कैरिड हिज ब्लाइंड पेरेंट्स ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो कैरिड से बनेगा तो कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स श्रवण वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. फिर है सी साउट परमिशन फ्रॉम हर मदर सी वेंट टू द पार्टी. उसने अपनी मम्मी से परमिशन ली, उसके बाद वह पार्टी में गई. तो होगा सीकिंग परमिशन फ्रॉम हर मदर सी वेंट टू द पार्टी. अगला है द रॉबर्स सा द पुलिसमैन दे रन अवे. चोरों ने पुलिस को देखा और वे भाग गए. सीइंग द पुलिसमैन द रॉबर्स रन अवे. तो क्रिया इसमें वर्ब है सॉ, तो सा से बनेगा सीइंग, सीइंग द पुलिसमैन द रॉबर्स रन अवे. फिर है सीना कॉन्सेंट्रेट ऑन द टारगेट सी शॉट द एट एरो. तो कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द टारगेट सीना शूट द एरो. इसका लास्ट है द टीचर लुक्ड एट द पेंटिंग द टीचर प्रेज्ड इट.
टीचर ने पेंटिंग देखी और उसकी प्रशंसा की, तो लुक से बनेगा, हो जाएगा लुक्ड। लुकिंग एट द पेंटिंग द टीचर प्रेज्ड इट। पेंटिंग को देखकर टीचर ने प्रशंसा की। इसके बाद है फिर वी राइट द क्वेश्चन टू विच द वर्ड्स अंडरलाइंड आर द आंसर। इंदू रीच्ड होम एट 4 PM। इंदू 4 बजे घर पहुंची। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा इंदू घर कब पहुंची, तो ये है व्हेन। तो व्हेन डिड इंदू रीच होम। बी नंबर है ही बिकेम सक्सेसफुल बाय वर्किंग हार्ड। वह सफल इंसान बना अपने कठिन परिश्रम से। कैसे वह सफल इंसान कैसे बना, तो हाउ से उठेगा। हाउ डिड ही बिकम सक्सेसफुल। वह सफल कैसे हुआ। दे वांट टू सेल देयर ओल्ड कार। वह अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं। तो वह क्या बेचना चाहते, तो वाट से बनेगा, तो वाट डू दे वांट टू सेल। वह क्या बेचना चाहते हैं। फिर लास्ट है मीतूस पेरेंट्स आर गोइंग टू द म्यूजियम। मीतूस पेरेंट्स आर गोइंग टू द म्यूजियम। मीतू के माता पिता पेरेंट्स म्यूजियम जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं, तो वेयर से उठेगा। वेयर आर मीतूस पेरेंट्स गोइंग। इस तरह ये लेसन 12 फिनिश हुआ। थैंक यू।